ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಭುನ ಅಂಶ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ. ಈ ಮಾನವ ದೇಹ ದುರ್ಲಭ ಅದ. ಈ ಮಾನವ ದೇಹ ಇರುವವರೆಗೇನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಂತನ. ನೀವು ಈಗ ಈ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗನ ಅವನು ನೋಡ್ಬಹುದು. सबके सब बैठ जाओ. पहले हम बोलेंगे, उसके बाद में आप. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. बच्चे और बच्चियों, देवियों और पुरुषों, शंका मत करो. शंका करोगे तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा. शंका सबके लिए अति दुखदायी. शंका से घर में पति पत्नी में झगड़ा, और शंका करोगे तो भाई भाई लड़ जाएंगे. शंका से पिता पुत्र में लड़ाई होती है. तो शंका क्यों करते हो? ये जो जय गुरुदेव नाम बोला है, ये हमारा तो नहीं है. ये हमारा नाम नहीं, और आपका किसी का भी नाम नहीं है. और ये पेड़ है, ये पहाड़ है, नदी नाले और समुद्र है, उसका भी नाम नहीं. तो ये नाम किसका? उस प्रभु का. इसने ये सब बनाया, और जिसकी हम सब जीवात्मा है, ये उसका नाम है. तो आप शंका क्यों करते हो? शर्म क्यों कर रहा? उस प्रभु के नाम बोलने में शर्म? सब लोग प्रेम से और श्रद्धा से, सद्भाव से सब बोलो. जय गुरुदेव. आपको भी मालूम नहीं है, जब श्रद्धा प्रेम सद्भाव से बोलोगे तो बहुत सी तकलीफें आपकी चली जाती, बीमारी दूर होगी, आपके कष्टों में कमी होगी. और सच्चे नाम को बोलोगे तो आपको बरकत मिलेगी. बरकत कहते हैं दुआ, आशीर्वाद. और आप ऐसे रहोगे तो देखो कितनी तकलीफ है. तो सब प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? बच्चे और बच्चियों, आज आपके हमारे बड़े सौभाग्य ऊंचे. आपको ये समय जो मिला है बड़े सौभाग्य से, ये आपको नहीं मिलेगा. आपने कोई ऐसे अच्छे पुण्य किए होंगे इस मनुष्य शरीर में, तो आपको उसका ही लाभ मिला. तो आप लोग लाभ लो, नुकसान नहीं, लाभ, फायदा. तो किस चीज का फायदा? भवसागर से जीवात्मा को पार करना और प्रभु के पास पहुंचाना, वो लाभ लेना चाहिए. ये आपको थोड़े दिन के लिए मनुष्य मंदिर दिया, ये जिसमें आप सब लोग बैठे हो. हमको भी मनुष्य मंदिर मिला, और आपको भी थोड़े दिन के लिए आपको दिया.
और उसने कहा है आपसे और हमसे कि देखो मकान हमारा है, हम तुमको साफ मकान देते हैं, कोई गंदगी नहीं, शुद्ध मकान देते हैं, शुद्ध। हमारे मकान को गंदा मत करना, हमारे मकान में रहो और अपनी जीवात्मा को जगाओ और उस प्रभु के पास अपने देश में अपने घर में पहुंचाओ। तो आपको किसी ने बताया तो नहीं, ये तो परदेश है, ये तो दूसरे का देश है, आपका नहीं है। यह किसका देश है? काल का। तो काल के देश में आपको सुख नहीं मिलेगा, चाहे राजा हो जाओ, सारे संसार का धन तुम्हारे पास आ जाए, सब जमीन तुमको मिल जाए, सब ये मकान तुम्हारे हो जाए, लेकिन तुमको सुख नहीं मिलेगा, ना आराम मिलेगा, ना शांति मिलेगी और ना इसमें आनंद मिलेगा। तो ये क्या है कि परदेश है, दूसरे का देश है। यहाँ कभी भी आप शांति आराम से नहीं रह सकते हो, इसको समझ लो। परदेश में कभी किसी को भी यानी सुख शांति आराम आनंद नहीं मिलता। और तुम समझते हो खेती से या दुकान से या दफ्तर से हमको सुख आराम शांति आनंद मिल जाएगा, बच्चों से मिल जाएगा, रिश्तेदारों से मिलेगा, परदेश है। यहाँ सबके सब लोग मुसाफिर हैं। मुसाफिर समझते हो? आप जब जाओगे बंगलोर में तो आप मुसाफिर हो, एक दिन दो दिन रहोगे, धर्मशाला होटल में फिर चले आओगे, यात्रा कर रहे हो, मुसाफिर। वहां रुके फिर आगे जाना, फिर वहां रुके आगे। तो मुसाफिर खाना है ये, आपका घर नहीं है, सराय है, धर्मशाला है ये। और थोड़े दिन के लिए आपको ये अनमोल ये जो बैठा हुआ वो मनुष्य शरीर आपको दिया, तो आप हिंदू नहीं हो और ना मुसलमान हो और ना तुम ईसाई हो, और तुम क्या हो? आदमी, इंसान हो। उसकी तरफ से कोई जात नहीं और कोई नाम नहीं, एक आदमी है, वही जीवात्मा इसमें बैठी है, वो भगवान की और प्रभु के अंश है। तो तुमको यहाँ बैठाएगा, देखो ये दो आंखों के बीचों बीच में बैठा दिया, इधर नाक में नहीं है, इधर मुंह में नहीं, ना यहाँ है और ना आपके यहाँ पर है, ना नाभि में है, ये यहाँ है ऊपर नाके पर बैठा दिया। और उसने कहा ये हमारा मकान है, ये मकान है। तो जब आपको शुरू में दिया था और माँ के पेड़ से जब आए थे, जल में थे, तब तो आपकी आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, तो आप सब देखते थे। ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव को भी, सब भी देखते थे, बैकुंठ भी देखते थे, ईश्वर को भी और ब्रह्म को भी और पार ब्रह्म को। फिर अपने देश में उस प्रभु के पास जाते थे जो अपार है, अथाह है। तब तो सबकी आँख खुली थी, सबके कान खुले थे, सबके नाक खुली थी। अब यह सब लोग ऊपर जाते थे, आते थे। अपने घर में रोज जाओ और जितना समय उन्होंने दिया उसको पूरा करो और फिर सीधे चले जाओ, फिर लौट के नहीं आना आप। ऐसा क्यों था कि उस वक्त कोई पाप नहीं था, कोई पुण्य नहीं था, कोई अच्छा नहीं था, कोई बुरा नहीं था।
कोई न्याय नहीं था, कोई अन्याय नहीं था, कोई सत्य नहीं था, कोई असत्य नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी, कोई अहिंसा नहीं थी, कुछ नहीं था। मनुष्य शरीर मिला था निर्मल, और इसमें जीवात्मा जगी थी। आंख खुली थी, कान खुले थे, और नाक खुली थी, नाम को पकड़ के चढ़ गई, अपने देश में चली गई। सब देखती जाती थी और देखती आती। तब सब के सब अमर पदवासी थे, अमर पद में आते जाते थे, और वहां जाकर न कोई जन्मता है, न कोई मरता, न अमीर है, न गरीब है, न कोई काश्तकार है, न दुकानदार है, न दफ्तरवाला है, न मजदूर है, न कोई बीमार होता है, न कोई कोड़ी होता है। जब आपका जन्म ही मरण नहीं होता है तो वहां कुछ नहीं, वहां शुद्ध निर्मल जीवात्मा अमर पद में आनंद लेती, अमर सागर। अब आप चले गए, लेकिन जब देखा काल भगवान ने, जिनका ये देश है, क्योंकि उन्होंने ये सामान दिया आपको, मनुष्य शरीर उनका बनाया हुआ है, और ये जो सामान आपको दे रखा है वो इसके लिए, शरीर की रक्षा के लिए। तो आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर काम करो, जो कुछ भी लाओ, कपड़े दो, खाना दो, इसको सब। कोई बीमार हो जाए दवा भी दे दो, इसको निरोगी रखो। और इसमें ये जीवात्मा बैठी है तो इसको जगाओ, और जीवात्मा की आंख और कान खोलो, और फिर अपने देश में चलो, अपने घर। आंख और कान बंद हो जाएगी तो आप कुछ नहीं देख सकते हो, कुछ सुन नहीं सकते। ये तुम्हारी शरीर की दो आंखें और दो कान बंद कर दिया जाए तो किसी की आवाज भी नहीं सुनोगे और ना आंख से देख सकते। तो क्या कहेंगे लोग, अंधे बहरे हैं, इनको दिखाई सुनाई नहीं देता। ऐसे ही जब उसने देखा कि मेरे मकान में ये सब वापस जा रहे हैं, जो मैंने तपस्या की है, मैंने मालिक की आराधना की, मैंने उनको खुश किया, और उन्होंने मुझको अपनी खुशी में, अपनी प्रसन्नता में, उन्होंने कहा जो कुछ मांगो हम दे देंगे। तो हमने राज मांगा तो हमको ये राज दे दिया है। तो जीवात्माओं को दिया गया दान में, क्योंकि जीवात्मा तो यहाँ की नहीं, वो तो सब अमर पद की है, और काल भी अमर पद का है। दोनों के दोनों वही के, उसने तपस्या की है और आपने तो कोई तप किया नहीं। उसको मिल गया राज, तो उसने मालिक से मांगा कि हमको छुटकारा दे दिया। तो जीवात्मा को दान में इसलिए दिया है कि इनके बिना कोई रचना नहीं हो सकती। जब इस जड़ मसाले में चेतन जीवात्मा को बैठाया जाएगा तो हरकत करेगा। आँख देखने का काम करेगी, कान सुनने का काम करेगी, भारी बोलने का काम करेगी, बुद्धि विचार करने का काम करेगी, नाक सुनने का काम करेगी। इसमें से जीवात्मा को निकाल दिया गया तो आपकी आँख हुई है, और आपकी नाक हुई है, और आपके कान हुई है, और आपके हाथ पैर हुई, फिर ये कोई काम नहीं करेगा। तो सब खेल है जीवात्मा रूह का। उसको काल भगवान ने दयालु भगवान से मांगा और खुशी में आकर के हमको दे दिया। और उन्होंने ये कहा था कि मैं तुमको देता हूँ दान में, लेकिन हम ऊपर से डोरी से भेजता हूँ, डोरी पकड़ा के, और तुम इस डोरी को वहां जाना छोड़ना नहीं। डोरी ऐसे पकड़ेगा ना तो वापस आ जाओ। तब तो आपको ज्ञान था, सब जानते थे, तार डोरी नहीं छोड़ेंगे, जो आपका आदेश है वो हम पालन करेंगे। तो जीवात्माओं को भेज दिया यहाँ पर। तो उसने देखा ये तो सब निकले जा रहे हैं, ये सब वापस जा रहे हैं।
अब जो जा रहा हो तो लौट के आ नहीं रहा। तब उन्होंने सोचा कि हमने तो बहुत दिन तप किया है और मालिक हमसे खुश हो गया तो हमको ये राज तो उन्होंने दिया हमको, और ये सब चले जाएंगे तो हम राज किस पर करेंगे। हम अगर फिर से दोबारा आराधना करें इतने युगों तक और मालिक हमसे खुश ना हो, और अगर हम कुछ मांगे भी हमको ना दे तो हम क्या करेंगे? तो जितनी बाकी रह गई जीवात्मा इनको रोका जाए। तब उन्होंने अपने लोक में विधान बनाया, कानून बनाया। तो उन्होंने क्या बनाया कि ये पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, न्याय अन्याय, ये सत्य है, यह सत्य है, यह हिंसा है, यह हिंसा है। और ये देखो 4 खाने हैं और 84 लज्जियां और नरक, और ये स्वर्ग है और ये वैकुंठ है, सब उन्होंने उसमें बताया। और ये कहा कि जो तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं उसका अच्छा फल दूंगा, और बुरा करोगे तो मैं उसका दंड दूंगा, और दोनों तुम्हारे ऊपर में ये जमा होंगे, और उस पर लगाऊंगा ब्याज, पुण्य पर और पाप पर भी ब्याज लगाऊंगा, और दोनों पर ब्याज लगा करके और मैं अपने मृतलोक का कर्जा वसूल करूंगा, और तुमको सबको आजादी अधिकार देता हूं। जितने भी है आदमी इंसान, सबको उसने अधिकार दिया कि आंख से अच्छा देखो बुरा, तो पूरा अधिकार आपके पास है। किसी को भी अच्छा देखो, किसी को बुरा देखो, किसी को पसंद करो और किसी को तिरस्कार करो कि हम इसको पसंद नहीं करते हैं, ये बहुत खराब है। और कान से अच्छा सुनो बुरा, बाड़ी से अच्छा बोलो बुरा, आपको अधिकार है। मन से अच्छा संकल्प करो, बुरा करो। संकल्प किया कि इस गांव को जलाना है तो आप अधिकार है, आपको जो चाहो सो करो। चित्त से अच्छा चिंतन करो या बुरा करो, और बुद्धि से अच्छा विचार करो, बुरा करो, और हाथ और पैरों की क्रिया से अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, आपका सबको अधिकार है। और उसने काल भगवान ने कहा है कि इतना मेरे पास में अधिकार नहीं है जितना हमने इनको अधिकार दे दिया मनुष्य को। और ये जीवात पे बैठी है तो मेरे मकान में जगाना, और आँख खोलना और कान खोलना और नाक खोलना और डोरी को पकड़ के चढ़ के अपने देश में अपने प्रभु के पास चले जाना, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन हमारे देश का जो विधान बना उसका उल्लंघन करोगे तो कर्जा तुम्हारे ऊपर जमा होगा और उस पर ब्याज लगेगा, तो ये यहाँ देना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, कार रूप में सब कर भाई, मैं सब इंसान का, आदमी का कार हूं, और मेरी दोस्ती दुश्मनी किसी से नहीं है। शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, शुभ कर्मों का फल मैं देता हूं और अशुभ कर्मों का दंड देता हूं। यह उन्होंने विधान बना करके और सबको 10,000 वर्ष तक सुनाया, और सबको अधिकार देने के लिए घोषणा की कि सबको अधिकार मिल जाएगा और किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा। तो भगवान, काल भगवान न कराते न करते, ना उनको कराना न करना, ना उनको को सोचना न सोचाना, कुछ नहीं। तुम जैसा इच्छा करो वैसा। तुमने सोचा कि शहर को हम मार दें, मार। तुमने सोचा हम सबकी जमीन ले ले तो ले, वो तो आपकी इच्छा है। तुमने सोचा नहीं ये घर है, इस घर में हम डकैती डालें, वो तो मना नहीं करता, ना वो कहता ना मन करता। तुम जो कुछ भी करोगे, तो जब जीवात्मा जगी थी, आँख खुली थी, कान खुले थे, ऊपर जाते थे और नीचे आते थे, तो उन्होंने कहा देखो वो वैकुंठ है,
स्वर्ग के ऊपर बैकुंठ और बैकुंठ के ऊपर में दफ्तर बनाए। उसने बड़े दफ्तर, बड़े बड़े विशाल ऐसे दफ्तर है कि संसार उसके सामने नहीं कुछ, इतने बड़े दफ्तर बनाए। और उसने कहा कि इसमें हमारे कर्मचारी बैठेंगे और ये हमारे सिपाही रहेंगे। और वो सामने बैठा हुआ है और जज है। तो जो हमारे मृतलोक में नियम का उल्लंघन करेगा, अच्छा बुरा कर्म करेगा, वो यहां सब लिखा जाएगा। अब आपको तो ये सब कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जितने भी महापुरुष यहाँ आए उन्होंने सबने बताया कि वहां सब लेखा जोखा होता है। तो दफ्तर में सब आपके कर्मों को लिखेगा, कितना झूठ बोले, कितना सत्य बोले, कितना न्याय किया, कितना अन्याय किया, कितना चोरी की है, कितना धोखा दिया, और कितना आपके किसकी सेवा की है, किसको पानी पिलाया, किसको खाना आपने खिलाया, किसको आराम से रखा और किसको भगा दिया, और किसको डंडे मार दिए, और किसका कत्ल कर दिया, और किसकी चोरी की है, और किसकी खेत ले लिया, किसका मकान ले लिया। ये सब अच्छा बुरा, और किस बच्चे को मारा और किस पशु को मारा और किस पंछी को मार दिया, किस जल के जीव को मारा, ये सब वहां पर नोट हो रहा। जो बाबू बैठे हुए वहां कर्मचारी, उनकी आंखें बंद रही हैं। आप सो जाओ, दिन भर सोते रहो, वो तो देखता है। वो तो जो कुछ भी कर्म करोगे आप सोने में और जागने में सब लिखता रहेगा। और वहां पर एक कैमरा सबके साथ लगा हुआ, सबके साथ लगा हुआ है कैमरा। तो 5 साल तक तो कुछ नहीं आएगा, और 5 साल के ऊपर यानी 6वां साल के पहले दिन अब बस वो छपने लगेगा, उसके अंदर वो लगा रहेगा। 10 साल की उम्र होगी 10 साल तक लगेगा, 20 साल की उम्र होगी 20 साल तक लगा रहेगा, 50 साल की उम्र होगी तो कैमरा लगा रहेगा, 100 साल की उम्र होगी बराबर लगा रहेगा। और उसमें अच्छा बुरा, न्याय अन्याय, सत्य असत, जो कुछ भी आप करोगे, वो किसी को मारोगे, काटोगे, सब काम करोगे, वो सब उसमें आए। तो आप तो ये समझते हो कोई देखता नहीं है, कोई नहीं देखता। हम चोरी कर ले, झूठ बोल ले, धोखा दे ले, बेईमानी करे, मार दे, जो चाहे जानवर मार दे, पशु मार दे, बच्चे को मार दे, बच्ची को मार दे, आप तो ये समझते हो। लेकिन वहां तो वो सब लिखा जा रहा हो कैमरे में, वो सब तैयार हो रही, डील तैयार हो रही। तो ये है काल का देश। तो आपको ये समय दिया है, अनमोल मनुष्य शरीर, इसमें स्वार्थ की पूंजी दी। ये जो नाक से निकलती हो, मुंह से हाँ हवा लेते हो अंदर बाहर, तो ये पूंजी दी है। ना इसको अंदर रोक सकते हो और ना इसको बाहर रोक सकते हो, वो आती हो जाती रहेगी। तो पूंजी गिनती की दी है आपको। अच्छा, तो उन्होंने कहा देखो हमारी ये पूंजी तुमको इतने दिन की मिली है, और तुम इसी के अंदर अपनी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा दो, अपने देश में अपने मालिक के पास पहुंचा दो। ये तो हमारा देश है, ये तो नाशवान देश है। इस देश की चीजें सब नाश होती है, कोई भी चीज बनाओ सब नाश हो जाएगा। तो बताओ, जब आदमी कोई आपको किराए का मकान मिला, तो जब 100 की पूंजी खत्म हुई तो वहां से पर्चा काट दिया और सिपाही को दे दिया। सिपाही से कहा जाओ गांव में राम नरेश रहते हैं काश्तकार, और उनकी लड़की है, और बगल में उनका मतलब भाई है उसका लड़का, और जाओ समय पूरा हो गया और मकान खाली करा लो। तो वहां से वो आवाज देगा सिपाही कि भाई पर्चा हमको मिल गया, और रामरेश और जगदीश तुम जल्दी करो, मैं आ रहा हूं और मकान खाली कर रहा हूं। बस इतनी आवाज धीरे से उसने दी, तो उसमें डर है, उसमें भय है, खौफ है। तो इतना खौफ और डर और भय है कि उसकी फौरन आंख बंद हो गई, कान बहरे हो गए और बुद्धि पागल हो गई।
और गिर गया जमीन पर। तो घर वाले दौड़ पड़े कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभी तो ठीक था, आगे क्या हो गया। तब तक सब लोग आ गए गाँव के लोग, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे देख लो सुन लो। तो वहाँ कौन देख रहा सुन रहा, तब तक सिपाही पहुंच गया। उसने कहा ये कागज है, वारंट है, ये साहब का वारंट है, और ये देखो मकान अभी खाली करो। तो आप कहोगे ये काम रह गया, ये रह गया, अभी उसको ये है, उसको ये रखना है, उसे देना है, इसको अरे कुछ नहीं होगा, खाने पर मार पड़ेगी। तो इतनी मार लगती है कि जलने और मरने में आता है दुख, बहुत पीड़ा जो लिखने में नहीं आ सकती है। और निकाल बाहर कर दिया, ये शरीर ये पड़ा। अब ये शरीर जो 5 तत्वों का है, क्या है, मिट्टी। अरे भाई मैं किससे कहानी थोड़ी सुनाने आया हूं, मैं तुम्हारी असली बात याद दिलाने आया हूं कि तुम यहाँ के नहीं हो। ये परदेश है और किराए का मकान है, और जो मकान उसने यहाँ पर दिया है 5 तत्वों का, तुम्हारा नहीं है। और 5 तत्वों के जो सामान इसके लिए दिए हैं हिफाजत रक्षा के लिए, वो भी तुम्हारे नहीं। अब जीवात्मा को तुमको उसके मकान के द्वारा जगा के अपना धन प्राप्त करना चाहिए था। नाम को आपने छोड़ दिया, उसको पकड़ते और नाम पकड़ के डोरी पकड़ के चढ़ जाते, तब तो तुमको अपना आत्माओं का धन मिल जाता। फिर उसको कोई जन्म और मरण नहीं कर सकता, ना वो मरेगा ना जन्मेगा। तो आप जब उधर से आए तो फंस गए, तो नाम को पकड़ के आए, दोनों आंखों के बीचों बीच यहाँ बैठाया, इधर देखो इधर। तो जब इधर आपको अधिकार दे दिया तो आप धीरे धीरे करके इसमें लग गए, इसमें मोह ममता, इसमें आसक्ति, और फंस गए तुम। तो नाम छूट गया, आवाज छूट गई, शब्द छूट गया। अब दरवाजा बंद हो गया, अब तुम भटक रहे हो किधर। अरे ये तो उस काल भगवान ने ये मंदिर दिया, ये स्त्री पुरुषों को, और तुमने ये मकान बनाया। तुम कहते हो नहीं ये मकान नहीं, ये मंदिर है। तो मैं थोड़ी कहता हूँ मंदिर नहीं, मंदिर है। तुम कहते हो नहीं ये मकान नहीं, ये मस्जिद है। कोई कहता है नहीं मकान नहीं, ये कुछ गिरजाघर है। तो मैं गिरजाघर कोई बात थोड़ी, लेकिन बनाया तो आपने है। ये 5 तत्वों का जो बाहर का मसाला, वो तो आपने बनाया, और आपको बनाया उसने। ये मंदिर दिया आपको ये असली, तो इसमें जीवात्मा बैठी हुई जो चेतन है, उस मकान में तो जीवात्मा नहीं है। अपना बना हुआ कहते हैं ये भगवान है, इसको तो कहते भगवान। और जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसको नहीं समझते हो, तो भूल हो गई, अज्ञान हो गया, यानी वो बात भूल गए हो। और ये मंदिर है जो 24 घंटे कीर्तन और कथा कीर्तन और देववाणी और ब्रह्मवाणी हमेशा हो रही है इस मंदिर में। ये मंदिर है, ये जितवानी मैजिद है वो खुदा बोला। आसमानी माए तो आज तो उतर रही है वेदवाणी, देववाणी उतर रही हो, तुम कान तक आ रही, लेकिन तुम्हारे कान बंद। आंख बंद है तो देख नहीं सकते हो, कान बंद है सुन नहीं सकते हो, और नाक बंद हो गई तो सूंघ नहीं सकते हो। सही बात यह है। तो कितनी बोलोगे कि आपने तो मकान बना कहते ये भगवान है। अरे इसमें जीवात्मा बैठा है, और तुम्हारे सामने घर में जब वो समय हो गया तो बच्चे को निकाल के जीवात्मा को शरीर से बाहर कर दिया। तो ये देखो, ये जिसने ये बनाया तो ये पड़ा, ये सब भी पड़ा, तो दोनों नाश हो गए ना। यार मकान हमारे काम का, न मनुष्य शरीर हमारे काम का। अब ये क्या है, छाया गायब हो गई, चले गए, कहा गए। लड़के के लिए रोते हो, पति के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, माँ बाप के लिए, अब आपको कभी नहीं मिलेंगे। अरे भाई यही तो असली बोध आपको करना है कि आप इच्छा है वो इसमें फंस गए हो। आए थे उस प्रभु को पाने के लिए मनुष्य मंदिर में,
तो इसको छोड़ करके इसमें लगे। वो कहता है भगवान पूरब में, वो कहता है पश्चिम में, कोई कहता है समुद्र के किनारे। अरे हम कहते हैं तुम्हारे मनुष्य मंदिर से रास्ता, इस जीवात्मा को जगाओ और आँख खुले तो दर्शन करो। तो तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामायण बनाई हुए थे, जब उनको महात्मा पूरे मिल गए और रास्ता जब बताया आँख खोलने का और उसको देखने का, तो उन्होंने ऐसे आँख बंद की तो कहते हैं मुंह दो नैन, मैंने अपने यहाँ दोनों आंखों को बंद किया तो मेरी तीसरी आंख दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु थर्ड आई खुल गई। तो मोह लोक राम मुस्काई। तीसरी आंख से, तीसरे नेत्र से, शिव नेत्र से वो देखो बैठे हुए, वो तीन लोग के मालिक है, वो बहुत प्रसन्न हो गया। तो उन्होंने कहा देखो हमारी आवाज है, पकड़ो हमारे पास आ जाओ। तो आवाज को पकड़ा, पहुंच गए, सामने खड़े हुए, ऐसे जैसे हम आपके सामने, आप हमारे सामने हो, ऐसे खड़े हुए दर्शन हुआ। ये मनुष्य तो नहीं है, चमकता हुआ, एकदम चमकता, बड़ा प्रकाश, सुंदर सुंदर, श्याम सुंदर। उनका दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा देखो मैं तुमसे खुश हो गया हूं, हम रास्ता देते हैं तुम उधर जाओ ऊपर। तो रास्ता दिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवात्मा ऊपर गई, उस पार मैदान में खड़े होकर देखती है स्वर्ग क्या है, बैकुंठ क्या चीज है, वहां कौन लोग रहते हैं, स्वर्ग में बैकुंठ में कौन रहते हैं। वहां से देखते हैं कि मृत्यु क्या है, और ये पशु पंछी जो योनि बनाए ये चारों खाने क्या चीज है, और कहाँ नर्क बनाए वहां से सब दिखाई देता है, वो सब का सब। ये आदमी किस तरह से ले जाए जाते हो, कैसे डाले जाते हैं, और इनका हिसाब कहाँ होता है, ये सब देखा। और फिर किस तरह से इनको कहाँ पहुंचाया जाता है, नरकों में कैसे ले जाया जाता है, और 84 में कैसे, ये सब तुलसीदास जी ने अपनी आंख से देखा। इसी कलयुग में 450 वर्ष कोई ज्यादा थोड़ी हो गए, और हम तो आपको सामने सुना रहे हैं कि मनुष्य मंदिर है ये। हम कोई ऐसी बात थोड़ी कर रहे हैं जिसको आप कहोगे कि नहीं है नहीं है। तो बताओ कितनी भूल और ज्ञान है, धोखा हो गया, इसमें फंस गया। एक सेठ था, उसने मकान बनाया, वो गया जैसे गुलबर्ग जिला है, तो उसने मकान देखे नहीं हम इससे ऊंचा मकान बनाएंगे। तो कई मंजिल का ऊंचा बनाया मकान, और बना के जब तैयार किया तो सारे देश में चर्चा हुई ये बहुत ऊंचा मकान है। तो अपने मकान को देख के ऐसे हंस रहा था, रोज सुबह सुबह बाहर आया, मकान को देख के हंसे, हाँ ऐसा किसी का मकान नहीं है। एक महात्मा जा रहे थे सुबह सुबह, और वो पूरे महात्मा थे, तो उन्होंने पूछा अरे बच्चा कैसे हंस रहे हो, क्या चीज मिल गई। कहले मैं अपना मकान देख के हंस रहा हूं कि इतना ऊंचा किसी का नहीं जैसा। कहले अरे पागल, यह अमोलक मकान मिला है उस महल में, अथाह सागर में जाने के लिए ये मिट्टी इकट्ठी कर रहा है, इस पर हंस रहा, बड़ा पागल है। उसने तो अनमोल आपको दिया मंदिर, और इसमें तूने जीवात्मा को न जगा करके और मिट्टी पर हंस रहा। तो बोला चलो चलो, ऐसे महात्माओं को तो हमने जेब में डाल रखा। तो बात पर सच्चे थे, उसकी बात तो कुछ ध्यान में दिया नहीं, तो चले गए। 6 महीने बाद आए उधर से उसी रास्ते। तो उन्होंने पूछा कि भाई मैं कोई रास्ता भूल गया। एक मकान हमने गांव में देखा था जो कई मंजिल का था, और दूर से दिखाई देता था, तो कोई उस रास्ते से कि इधर वाले रास्ते से, कह रहे नहीं आप ठीक रास्ते से जा रहे हैं, आगे गांव मिलेगा। तो कह लगे दूर से दिखाई दे रहा था, तो किधर
अरे कह लगे वो तो जलजला आया, भूकंप आया तो गिर गया। जब महात्मा जी उस दरवाजे से उसी रास्ते से निकले तो बैठ के रो रहा, वही से रो रहा, जोर जोर से रो रहा। तो उन्होंने कहा कि अरे पागल, मिट्टी को देख के हंसता था और वो मिट्टी को देख करके रो रहा। अरे अमूल मनु शरीर मिला है और जीवात्माओं को अमर धन प्राप्त करने के लिए उसकी तो जरा भी फिक्र और चिंता नहीं करता और इसके लिए रो रहा। तो खड़ा हो गया, महात्मा के पीछे चल दिया। तो बाहर जाकर के उन्होंने समझाया, फिर तो फिर पीछे चला, आगे गया, 2-3 बार समझाया तो रोने लगा। कह लगे महाराज हमको माफ कर दीजिए, हमने ये कहा था कि आप जैसे महात्माओं को तो हम जेब में डाले रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये चीज तो तुम जानो, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम ना, हमको उसके अच्छे से मतलब न बुरे से मतलब, जो है वो तो सत्य है। कूड़ा कचरा था, पहले भी था, अब भी है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? असली चीज को पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला। तब रोए और कहा कि हमारा रास्ता बता दीजिए भगवान के भजन करने का। तो रास्ता बताया और बैठ के जब भजन करने लगा तो आँख खुली और कान खुले, और जब देखता है वो तो बड़े बड़े महल, संसार, ऐसे कितने संसार, उसमें जा करके चले जाए तो पता ही नहीं चले। ऐसे ऐसे मतलब ये लोग तो मनुष्य रूपी मंदिर से रास्ता सीधा जाता है वहां जाने के लिए, लेकिन आप लोग इसको समझते नहीं। अभी वो वक्त और समय आ रहा, तो मैं कुछ देने के लिए आपको आया था, कुछ देना चाहता था कि आप भूले भटके हो तो कुछ वक्त चलते चलाते जो समय बाकी बच गया उसमें कुछ आपको मिल जाए। आप लोग तो ये बात समझते रहे, कुछ नहीं जानते हो। ये संसार को जो तुम समझ रहे हो ये किसी का नहीं है। चाहे जितना भी धन कमा लो, तुम्हारे साथ एक भी जाने वाला नहीं, इतना सा भी नहीं जाएगा। सब जमीन ले लो, कुछ साथ नहीं जाएगा। कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, एक भी साथ जाने वाला नहीं। आप अकेले आए हो और अकेले ही आपको ले जाएगा, ना किसी को साथ ले आए ना किसी को साथ ले जाओगे। जब पर्चा कटेगा तो बादशाह है वो, कोई भी हो, सारे संसार का चक्रवर्ती बादशाह है। उसका जब पर्चा कटा और सिपाही ने कहा कि चक्रवर्ती राजा, सारे विश्व में तुम राज करते हो, पर्चा कट गया और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मकान खाली करना है और मैं आ रहा हूं। बात इतनी बात सुनते ही चक्रवर्ती राजा की आंख अंधी, कान बहरे, बुद्धि पागल, जमीन पर गिर गया। सब दौड़ पड़े, जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, रिश्तेदार, घर वाले, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं। सबके सामने तो बारूद सब लगे हुए, उनके सामने मंज महल थे। यानी मनुष्य रूपी अनमोल मकान से निकाल करके ले गया और कहा अब डॉक्टरों को दिखा के तो चला गया। अब चला गया तो कपड़ा डाल दिया, अब तैयारी होने ले जा रही। वहां ले जा करके गड्ढा खोद के नीचे गाड़ दिया और इधर से ले गए तो लकड़ियों पर रख के जला दिया। बादशाह भी कुछ नहीं ले जा सकता। अरे बच्चों, तुम क्या ले जा सकते हो? अभी समय आ रहा तो तुम इस मनुष्य शरीर से अपनी जीवात्मा का धन कमा लो, जो तुम्हारे साथ चले और तुम्हारी हिफाजत करे, रक्षा करे, तुम्हारी संभाल करे, तुमको 84 नरकों में न जाने दे। ऐसा धन कमाओ कि जो कुछ भी पाप और पुण्य उसको धो डालो। हम कौन सा आपको बुरा कह रहे? ये बातें आपने कभी सुनी नहीं। किताब में अंग्रेजी, कर्नाटक भाषा, तमिलनाडु, उड़ीसा की भाषा, बंगाली, हिंदी लिखा हुआ है, तो जो जानता है उसको पढ़ दिया। उन्होंने तो देखा नहीं
किताब में जो लिखा है, जो अक्षर है अंग्रेजी हिंदी के पढ़ दिए, आपको सुना दिए तू अंधा और सुनने वाले बहरे। तो गुरु अंधा और चेला बहरा और होए नरक में ठेलम ठेला। ये दोनों को दोनों सीधे नरक को जाएंगे, इनमें बचने वाला एक भी नहीं। अरे किसी ऐसे महापुरुष की तलाश और खोज करो जो जिसने रास्ता देखा और हमको वहां तक पहुंचा दे। मालिक के घर में अपने प्रभु के पास में जो पहुंचा दे यहां से, और हमेशा के लिए छुटकारा पा जाए जन्म मरण से। अरे ऐसे की खोज करो। ऐसे लोग यहाँ रहते हैं, मनुष्य रूपी मंदिर में आते हैं और आप उनको पहचान नहीं पाते हो और बस सब इसमें लगे रहते हैं। बेकार है। सुबह से शाम तक जो काम करते हो, खेती दफ्तर का, मजदूरी का, जो दुकान का काम करते हो, जो दिन रात लगे रहते हो, तो कोई ये थोड़ी कहते हैं काम मत करो। खेती भी करो, दुकान भी करो, दफ्तर का काम भी करो। शाम को आओ, बच्चों की सेवा करो। हम आपको रास्ता बताते हैं 2 घंटे, तुम रोज भजन में जो रास्ता है उसमें समय दो तो तुम्हारी आंख खुल जाए, तुम्हारे कान खुल जाए। तुम रास्ता दरवाजे बैठे हो स्वर्ग के दरवाजे पे सब लोग बैठे हुए, लेकिन स्वर्ग नहीं पा सकते जब तक जानकार नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। इधर मित्रों का दरवाजा अंधा कि कूड़ा कचरा दरवाजे पर डाल दिया तो आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, सब बंद हो गया, आप रास्ता बंद हो गया। अब आप भटक रहे हो, कहीं कहाँ मिलेगा। तुम्हारे पास दरवाजा है और तुम्हारे पास दरवाजे पर रास्ता है, गेट है, तो गेट को, अपना गेट खोलो तो आंख खुल जाएगी। उधर अंधेरा नहीं है, ये सूरज वहां निकल धन डूबता उजाला, प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी, लाइट ही लाइट। तो देखो कैसी सुंदर लाइट, बड़ा आनंद। तो आप वो काम नहीं आप करते हो। दिन में काम करो, मजदूरी का, खेती का, दुकान का, दफ्तर का। शाम को आओ, बच्चों की सेवा करो। हमने मना तो नहीं किया, पहले समझ लो। और जितने भी अनाज है जो खेतों में पकाते हो खूब खाओ, सब्जी खाओ और सूखे गीले फल खाओ, और घी दूध भूख लगे तो दिन में 20 बार तो खाओ, मना नहीं करते। लेकिन शाकाहारी रहो, शाकाहारी रहो, शाकाहारी अशुद्ध आहार मत करो। मनुष्य का, आदमी का, बच्चे का, पशु का, पंछी का, जल के जीव का और करे वार मत करो, न बड़ा भारी ठंड मिलेगा। मालूम कितनी सख्त सजा देगा, आपको पता नहीं है। तो इसलिए आप ये मत समझना कि मैं साधु बनाने आया हूं। मेरा काम ये सब कुछ नहीं है। मेरा काम तो यह है कि तुम अच्छे, जो कुछ भी मेहनत की है, तुम अच्छे कपड़े पहनना चाहो तो मोटे पहनो, और महीन पहनना चाहो तो महीन पहनो, झोपड़ी में रहना चाहो झोपड़ी में रहो, और अच्छा मकान बना करके उसमें रहना चाहो तो बनाओ, लेकिन शाकाहारी रहो, शुद्ध आहार होना चाहिए। अगर सच्चे मनुष्य हो, और कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं, उसकी तरफ से न कोई हिंदू बना न कोई मुसलमान, उसकी तरफ से एक इंसान, एक आदमी, और उसमें रूह है, उसमें जीवात्मा है, और वो सबका खुदा, और वो अल्लाह, वो उसका ईश्वर बैठा हुआ। आप बोले उसने अपनी तरफ से कोई जात और कोई नाम नहीं रखा। ये सब आपने अपनी सुविधा के लिए सब बनाया, आपने सुविधा के लिए। जिस राजा का राज होता है वो कानून पिछला बदल देता है। जो समझेगा कि समय कौन सा रास्ता सीधा चलने का, वो कानून बनाएगा। तो आप मतलब ये है कि वो जो पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो रास्ते बने थे खारिज हो गए। कई लोग केवल नाम आधारा, नाम को, आवाज को, देववाणी को, ब्रह्मवाणी को पकड़ के चढ़ जाओ, ये सबसे सुलभ और सीधा है। लेकिन महात्मा जानकार बताने वाला मिलना चाहिए, जो नर नारियों को बताए
कि मनुष्य रूपी मंदिर में ये दरवाजा है, यहाँ बैठ करके और तुम जल्दी से नाम को पकड़ो और ये कमाई करो जिससे कि जल्दी तुम्हारी जीवात्मा धुल जाए, साफ हो जाए, आँख खुल जाए। वो करना चाहिए। तो मैं इधर उधर की कोई बात नहीं, मैं वो बात ही कोई नहीं जो तुम सुन रहे हो, एक भी बात नहीं। यह मंदिर है सच्चा, इसमें आए हो तो शाकाहारी रहना। दूसरी बात है कि हुक्का और बीड़ी आप पियो, हमने तो कभी पिया नहीं है, आप पी सकते। लेकिन जो बच्चे आज की तारीख तक जिन्होंने हुक्का बीड़ी बच्चों ने पिया, कभी मत पीना, आप कभी मत पीजिएगा। और जो पीते हैं उनको पी लेने दो, छोड़ना चाहते छोड़। लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो, ऐ बच्चे इंसान आदमियों, ऐसा कोई नशा मत करो जो बुद्धि तुम्हारी अकल पागल हो जाए और तुम अपनी माँ को न पहचान सको, लड़की को न पहचान सको, तुम भतीजी और चाची को न पहचान सको, पकड़ लो, उससे कहो तू भी तो औरत है और तू भी औरत है और तू भी औरत है। तो ये बुद्धि जब पागल हो गई तो तुम्हारी पशुओं से भी बुद्धि नीचे गिर गई। तो मनुष्य किस बात की? अरे मनुष्य तो ये है कि पहचान करता कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बच्चा है, बच्ची है, स्त्री है, देवी है। तो आपने कुछ नहीं पहचाना। वो वहां पर सब लिखा जा रहा और छप रहा, और सब पर आपको ले जाकर के सब वहां हिसाब करेगा, मार के सिपाही ले जाएगा, पहुंचाएगा, तो तुम्हारा सब हिसाब निकलेगा और वहां ले जाकर के वो कैमरा उतार के जज साहब के सामने देगा। और वहां जब फिर वो फैला देंगे, कह रहे तुमने 50 साल में क्या क्या किया, तो लिखा हुआ और वो छपा हुआ, वो सब टैली मिला लिया जाएगा। और वो कहा कि तुमने तो इसमें कोई पुण्य नहीं किया, एक भी पुण्य नहीं किया। ये तमाम तुमने लाखों को मार दिया, इनको धोखा दिया, बेईमान की सबकी संपत्ति लूट ली, और ये किया, तुमने ऐसा किया, ऐसा किया। तो कहेगा अच्छा हम हुक्म सुनाते, तो हुक्म सुनाया कि जाओ सिपाही इसको ले जाओ उस नाम वाले नरक में, इसको 2 करोड़ बरस तक तो जलाना। वो खंबा जल रहा उस नाम का, उसमें तो 2 करोड़ बरस तक वहां जाओ। तो अब बताओ कौन जाएगा? आप में से कोई बचाने जाएगा? कोई रिश्तेदार, कोई धन दौलत, कोई सिपाही, कोई अधिकारी जाएगा बचाने के लिए? आप पहले सोचो। भाई 2 करोड़ के बाद में 2 करोड़ कितने बरस होते हैं? तो 1 करोड़ बरस तक तो इनको काटना, फिर ला करके कटाई होगी। ऐसे काटे जाओगे, हर वक्त मशीन चलती रहेगा, तुम चिल्लाते रहोगे और लाखों मील आवाज जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं। और फिर उसके बाद में 50 लाख बरस तक इनको सड़ाना, उस नाम वाले नरक में तो सड़ाई जाओगे। अरे बड़ी दुर्गत होगी इस जीवात्मा की। तुम अभी तो समझ जाओ, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपनी जीवात्मा को संभालो और अच्छे बुरे काम को समझने की कोशिश करो। और आप जो कुछ किया अभी तक वो किया आप मत करो। आप वो मतलब है रास्ता लेकर के जल्दी से जल्दी इस पाप को, पुण्य को जलाओ, तब तो तुम्हारा छुटकारा हो सकता है। बाकी तो सब भोगना पड़ेगा, सब सजा, सबको सजा हो जाएगी। अब ये पशु पंछी है, इसमें से निकाला, बड़े ध्यान से सुनो आप। आज रात को हुक्म हो गया, इसकी लड़की है, इसका लड़का है, उसका पति है, उसकी पत्नी है, उसका चाचा है, उसका पिता है, तो उसका पर्चा कट गया और रात को निकाला, वहाँ हिसाब हो गया। उन्होंने कहा चले जाओ, इसको मुर्गे में बंद करो, इसको बकरे में बंद करो, इसको सुअर में बंद करो, इसको गधे में बंद करो, इसको हाथी में बंद करो, और इसको मतलब शेर में बंद कर दो, खरगोश में बंद करो। तो इसमें से निकाल के उसमें बंद किया। तो ये क्या है कि यही मन है, यही बुद्धि है, यही चित्त है, यही प्राण है, यही जीवात्मा, इसमें से निकाल के उसमें बंद कर दीजिए। अब आपसे कहा जाता है कि आप अपनी उंगली ऊपर करो, तो उंगली ऊपर कर दिया, हमने कहा कि सब उंगली काट दो। तो जब उंगली कट गई तो ये बताओ आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो यही बात तो आपको समझने की, क्यों नहीं समझते हो? मनुष्य हो तुम, तो ज्ञानवान शरीर में आए हो, मनुष्य हो,
ये अमूलक मनुष्य शरीर है, ये फिर नहीं मिलेगा नर नारियों को। तो वो बेचारा है वो जो इसमें से निकाल के उसमें बंद कर दिया, तो उस खरगोश का आपने कान काट दिया, उसकी एक टांग काट दी, तो उसको दर्द नहीं होगा? अरे भाई जीवात्मा तो यही है, यही रूह है जो इसमें बंद है, उसमें से बंद कर, इसमें से निकाला, ट्रांसफर कर दिया, उसको बंद कर दिया। अब उसको ये समझते हो चलो आप अपने लड़के को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को और अपने पति को सबको काट रहे हो, ये क्या? अरे महात्मा मिले तो ये बोध कराएगा आपको, आपको तो मालूम कुछ नहीं है। तो बताइए कि तुम्हारे हृदय से दया चली, रहम चला गया? सब पर रहम करो, सब रूहों पर, सब जीवात्मा पर दया करो, तब तो तुम दया के जानने वाले दया का कर्म करोगे। और नहीं तो दया के सागर में चलो, वहां तो दया बरसती हो। इसलिए ये सब चीजें समझ लो। हम तुम्हारे हित की बात करते हैं, हमको क्या उसमें लोभ है? अरे हम क्या आपसे लेने आए? ये देखो तमाम गाड़ियां हमारे साथ है, ये देखिए आप 35 दिन हमारे साथ चलेगी। अभी हम पिछले दिनों में आए थे आपके यहाँ 22 दिन, महाराष्ट्र में 22 दिन कार्यक्रम हुआ, 2 दिन कर्नाटक में, और इधर से गुजरात से और मध्य प्रदेश से, उधर से मध्य प्रदेश में चले गए राजस्थान में, वापस 40 दिन का कार्य करके वापस ले गए। ऐसा मेरे साथ थी। अभी देखो आप देख लीजिए, कुछ नहीं है, ये सब मिट्टी है। इनसे पूछना चाहिए था कि तुम बाबा जी के साथ कितने दिन चलोगे, तो ये बताएंगे 35 दिन। तो बाबा जी क्या देते हैं ये पूछते थे। आपने पूछा, वही देख रहे हो, ये तो इसमें क्यों फंसते हो आप? ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आप फंसो मत, इनको देख करके असली चीज की खोज करो। हम जब खुद कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई सुख है, कोई आराम है, लेकिन आप ऐसा सोचते हो बड़ा सुख होगा, बड़ा आराम होगा। उससे पूछो तो आपको बताएंगे सब। और बाबा जी क्या देते हैं तो उनसे पूछिए तो बताएंगे आप। तो जो बाबा जी आपको दे अमूलक चीज, जो सोने चांदी से, हीरे जवाहरात और राजपाट से देने पर नहीं मिलेगी, वो आपको मिले तो उसको लीजिए आप, ये समय आपको मिलेगा नहीं। जो आज मिल गया मिलने वाला नहीं है, पीछे पछताते रहोगे आप। और हमारी एक बात समय पर याद रखोगे। तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, उसको आप लीजिए। हमारा उद्देश्य और काम क्या है? आपसे भजन कराना, आपकी जीवात्मा को धोना और आंख खोलना, कान खोलना और रास्ता दिखाना, ये हमारा काम है। हम इसलिए आए और कोई काम नहीं अपना। अब आपके अतिथि है, आपके गांव में आए, हम आपके अतिथि हैं। अतिथि का मतलब है कि उसकी बात को सुनिए, जो दे दे आपको मोहलत, सोने चांदी, धन दौलत, राजपाट से बड़ी चीज तो ले लो, और नहीं तुम ले सकते हो तो मैं तो अतिथि हूं, तो कम से कम प्यार मोहब्बत तो रहना चाहिए कि मनुष्य का प्यार मोहब्बत आपस में रहे, तो एक दूसरे की मदद करें। पहले जब सब लोग विचारवान थे तो एक दूसरे, हमारी 90 साल से ऊपर की उम्र है, तो हमने देखा है गांव में हुक्का पीते थे, बीड़ी नहीं थी, हमारे सामने बीड़ी नहीं थी, ये तो बीड़ी अभी आई, तो हुक्का पीते थे। जो कोई आया बाहर से, आओ भैया हुक्का, तो हुक्का पिया उन्होंने, पिलाया हुक्का, और कुछ उनको पानी दिया, नाश्ता दिया, गोल करा करके हाथ जोड़ा, उनको प्यार मोहब्बत से विदा किया। ये हम लोगों में सेवा भावना थी, अतिथि सत्कार था। तो हम तो इतने लोग आए अतिथि आपके, तो अतिथि की बात को सुनना चाहिए। और कोई चीज आपके लिए लेकर के आया तो आप उसकी चीज को, आप अपनी चीज लीजिए जिसको खो बैठे। तो मैं आपको नामदान दूंगा। नामदान कहते हैं जीवात्माओं के धन का दान। नामदान है रूहों को खुदाई खजाना।
जिसमें स्मृत रूपी मंदिर, ये जिस्मानी मस्जिद है, इसमें खुदा बोल रहा, आवाज दे रहा, कलमा हो रहा है, तो उतर रहे, देववाणी हो रही, आकाशवाणी हो रही, ब्रह्मवाणी हो रही, अनहद वाणी। अरे इस मंदिर पर बैठो आप और खूब अच्छी तरह से सुनो और चलो ऊपर की तरफ। तो वे नामदान कहते हैं आत्म धन का दान, उसको आपको दिया। दो चीजों का बस ध्यान रखना कि जब आप नामदान ले लो तो शाकाहारी रहना, इतना ध्यान रखना, शाकाहारी। और बीड़ी होका पियो लेकिन कोई नशा मत करना, इतना हमारी बात पर ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपको यदि और सख्त सजा मिल जाएगी। फिर वो बात तो हम बताएंगे नहीं आपको, लेकिन इतनी चीज का और तो हमने कुछ मना नहीं किया। घर में रहो, अपना समय बांट लो कि इतनी दूर मजदूरी करेंगे, इतनी खेती करेंगे, इतनी देर दुकान करेंगे, इतनी देर दफ्तर का काम, इतने देर बच्चों की सेवा करेंगे। और घर में आप जब कोई काम ना हो तो 2 घंटे, 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम, मनुष्य मंदिर में सच्चे भगवान का भजन अपने कमरे में बैठ करके करना, बाहर नहीं, अपने कमरे में जिसमें रहते हो उसी में एक तरफ बैठ करके भजन करो। तो तुम्हारा ये मंदिर का दरवाजा खुल जाए तो आरती कीर्तन हो रहा, मंगलमय आनंद आप लेना शुरू कर दो, मोटी सी बात है। तो मैं भगवान का आपको अभी भेद बताऊंगा। आप लोग घूमो तक बैठ जाओ, बैठ कर ले घूमो बात, तो बाद में भी देख लोगे, जो कुछ भी देख रहे हो तब तुम्हारी समझ में आए। बैठ के लो, सद्भाव से लो, शांति से, जिस तरह से दिया जाता है वैसे लो। तो जो जो नाम हम बोलेंगे भगवान का, आप सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलेंगे, कोई आगे पीछे मत बोलना, और सबकी मुंह से आवाज निकलेगी। तो जो नाम बोलूंगा उसी को सब लोग एक साथ बोलिएगा। तो जो जो नाम मैं बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना, तब चुप होना। ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठो, बच्चे बच्चे वैसे बैठ जाओ, आराम से बैठो, ऐसे बैठने क्या, हमको आपको कोई ऐसी बात नहीं रहती बहुत आपको कष्ट हो, तकलीफ, आराम से हमारी तरफ देखो। हम तो आंख बंद कर लेंगे, लेकिन आप हमारी तरफ आंख खोल के देखना, और हम जो बोलेंगे कानों से सुनना, मुंह से आप बोलना, उसी नाम को सब लोग बोलना, आवाज बाहर निकले। ऐसे नहीं कि अंदर अंदर बोलो, बाहर आवाज निकालो तो हम ये सुनेंगे कि आपने नाम का शुद्ध उच्चारण किया। दोनों आंख बीचों बीच में सामने, यह हरि का दरवाजा है, इधर देखो, यहाँ ये अंतःकरण है, ये हृदय, ये दिल है, ये आंख है अंदर में। तो आपको धीरे से प्रार्थना करनी होगी, सब लोग बोलना, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार, मेरे कर दे को जरा, मोए दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी ये मां, दरस को तरस राम, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहार,
स्रोत भीजे अमीरत धार तन मन होवे हराल। मेरा जीवन सुफल होए जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होए जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घटयो में गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। अब आप सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बच्चे बच्चियों। एक बात आपसे पूछे तो आप बताइएगा सच सच। हमने किसी की निंदा की है? नहीं। बोलो बच्चे बच्चियों, किसी की आलोचना की है? नहीं। बड़े ध्यान से किसी मजहब और किसी धर्म की बुराई की है? नहीं। भाई यही बात आपको पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि इससे बचो। जितना ही बच जाओगे उतना ही जल्दी काम अपना हो जाएगा। इसमें कुछ रखा नहीं है। अपनी तरफ देखो, अपना सुधार करना, अपना देखना है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता उस तरफ मत देखो। जब अपनी तरफ देखने लगोगे तब सब ठीक हो जाएगा। अपनी अपनी तरफ सब देखो। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। और ये अमूलक आपको ये रास्ता आपको दिया और भेद बताया गोपनीय है। अब आप मतलब ये जो गाड़ी है इनके पास कागज है, ये सब आपको मैदान में मिलेंगे और इनसे कागज ले लेना, अपना पता लिखा देना, ताकि मैं ये पूछूंगा कि आप जो ध्यान भजन सुमरन कर रहे हो उससे क्या आपको प्राप्त हो रहा। इसलिए पता आपका लिखना चाहेंगे। हमारा तो पता है कि चिट्ठी आप डाल दो मथुरा में और जय गुरुदेव आश्रम, बस चिट्ठी तक पहुंच जाएगी। इतने लिख दिए जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। हम आपसे पूछेंगे, आप अपना टेलीफोन दे देंगे। अब टेलीफोन से पूछेंगे कि आप भाई अभ्यास करते हो, साधन करते हो, भजन सुमरन, तो आपको उसमें क्या तरक्की है, क्या उन्नति हो रही है, तो हम पूछ लेंगे उससे। और कोई गलती होगी तो आपको बता देंगे, क्योंकि आप तो नए हो। अभी तो ये एक अक्षर पढ़ते हो तो 6 महीने लग जाते हैं। तो ये तो आपके अध्ययन बाद आत्म कल्याण की पढ़ाई है। ये रास्ता है। जब तक कि आप सत्संग नहीं सुनोगे तब तक आगे चल नहीं सकोगे। आपने तो अचानक भी ये सुना है, ये है। तो इसलिए ये सब लोग आए हैं, ये कुछ ना कुछ मदद करने के लिए आपकी। मैं तो आपको रास्ता बताऊंगा ही, बता रहा हूँ।
और आपको चलाना चाहता हूं कि आप सब भजन करने लगो। क्यों कि स्त्री पुरुषों को सबको अधिकार कल युग में मिल गया कि सब वर्ग के लोग, छोटे और बड़े, अमीर गरीब, सब के सब स्त्री पुरुष और 12 बरस से ऊपर के बच्चे सब भजन करने लगे और अपनी आत्मा को जगा करके अपने घर में पहुंचाएं। तो हमारा तो ये काम करना है, भजन कराना। हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, लेकिन एक बात सुनो, कभी आप फूल लेकर के आते हो, कोई सामान लेकर के आते हो, कोई माला लेकर के आते हो, कोई और चीज, और आकर के और जोर से गाड़ी पे फेंकते हो और मेरे ऊपर तो ये नहीं। फूल भी अगर फेंकोगे जमीन में गिर जाएगा तो अपमान होता है। अरे आप उसको हाथ में दे दो,